अभिमन्यु का बचपन अपने मामा श्री कृष्ण की द्वारका में ही बीता। वहीं उन्होंने अस्त्र शस्त्र की दिशा ग्रहण की। वहां श्री कृष्ण उनसे कहते थे कि तुम्हें भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का योद्धा था। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए सीख नहीं पाया क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। उत्तरा को बृहनलाह बने अर्जुन ने नृत्य और गान की शिक्षा दी थी। अपने अज्ञातवास के दौरान अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्योपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण की नीति के अनुसार अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेरकर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला, उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और व्यूहरचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते, लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जहां कौरव धोखा देने और छल कपट में अव्वल थे, वहीं पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए छल की रणनीति बनाई। कौरव चाहते थे कि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध जीत ले, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि वो अर्जुन को युद्ध में उलझाकर चारों भाइयों से दूर ले जाएंगे और फिर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। इस रणनीति को अंजाम देते हुए कौरव सेना की एक टुकड़ी ने अर्जुन से युद्ध किया और वो उसे रणभूमि से दूर ले गए। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यह चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, इसकी जानकारी केवल पांडवों को थी। जैसे ही अर्जुन रणभूमि से दूर गया, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडवों को ललकारा। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध करो या फिर हार मान लो, लेकिन नियमों के तहत लड़ना आवश्यक था। पांडवों ने सोचा कि अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो भी हारेंगे और युद्ध करेंगे तो भी हारेंगे। यह देख धर्मराज युधिष्ठिर को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस कशमकश के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक युवक आया और उसने कहा कि काकाश्री, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ने और युद्ध करने का आशीर्वाद दीजिए।
यह और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था, अर्जुन का पुत्र। अभिमन्यु की उम्र 16 वर्ष की ही थी, लेकिन वह अपने पिता की तरह युद्ध कौशल में निपुण थे। लेकिन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना। उसने कहा कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तब उसके पिता ने उसे चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया था। अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं आगे रहूंगा और आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। अभिमन्यु के सामने युधिष्ठिर ने हार मान ली। सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब कौरवों ने अभिमन्यु को रणक्षेत्र में देखा तो वो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब अभिमन्यु का युद्ध कौशल सभी ने देखा तो सभी हैरान परेशान हो गए। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो राजा जयद्रथ ने उसका द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु दृढ़ता से आगे बढ़ता जा रहा था। अभिमन्यु ने एक एक कर सभी को मार गिराया। दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य को अभिमन्यु से हार माननी पड़ी। इसी बीच कौरवों के सभी महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ हमला कर दिया। किसी ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया तो किसी ने इसका धनुष। लेकिन दृढ़ अभिमन्यु रुका नहीं। उसने रथ का पहिया उठाया और युद्ध करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। एक ऐसी ही प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसके बाद भी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। यह भीषण युद्ध एक स्त्री के कारण हुआ था। पितामह और भगवान परशुराम के बीच इस स्त्री के कारण हुआ था युद्ध। भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच इस स्त्री के कारण हुआ था। भीष्म पितामह महाभारत का वह पात्र है जो महाभारत का आधार माने जाते हैं। वह राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। अपने पिता राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जिसके बाद पिता ने पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति किसी स्त्री के कारण युद्ध कैसे कर सकता है? आखिर कौन थी वह स्त्री जिसने भीष्म पितामह और भगवान परशुराम जैसे पराक्रमियों का युद्ध करवाया? भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था जो कई दिनों तक चला था। युद्ध जगत के ऐसे दो पराक्रमी योद्धा के बीच था जिनको हराना संभव नहीं माना जाता था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध का कारण एक स्त्री थी जिसके चलते भीष्म ने अपने ही गुरु से युद्ध किया था। उस स्त्री का नाम था अम्बा। यह काशीराज की पुत्री थी। उनकी दो बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ अम्बा को भी भीष्म पितामह ने स्वयंवर में जीत लिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवा दिया। लेकिन अम्बा स्वयंवर के नियमानुसार भीष्म पितामह से विवाह करने की हठ करने लगी। देवी अम्बा राजा शाल्व को मन से अपना पति मानती थी। वह राजा शाल्व से ही विवाह भी करना चाहती थी। लेकिन अचानक भीष्म पितामह के स्वयंवर में आने और जीतने के बाद उन्होंने अम्बा और उनकी दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहा, तो अम्बा ने इनकार कर दिया। यह सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भेजा। तब राजा शाल्व ने अम्बा का यह कहकर त्याग कर दिया कि तुम्हें स्वयंवर में भीष्म पितामह ने जीता है, ऐसे में तुम पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। यह सुनकर अम्बा हस्तिनापुर वापस लौट आईं और भीष्म पितामह से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लेने के कारण उन्होंने अम्बा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भीष्म ने जब अम्बा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तब वह न्याय की गुहार लिए भगवान परशुराम के पास पहुंची। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। यह कहकर परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जिसके बाद दोनों वीरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी की भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका।
देवताओं ने आकर युद्ध को बंद करवा दिया। उसके बाद निराश होकर अम्बा ने वन में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मौत का कारण बनी। भीष्म पितामह हृदय से दयालु, मर्मस्पर्शी, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले भीष्म पितामह को अपने आखिरी वक्त में इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी? पुराणों में बताया गया है कि महापुरुष होते हुए भी आखिर क्यों उन्हें इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। यह सब उनके पूर्व जन्म के पाप का नतीजा था कि युद्ध में उनका शरीर बाणों से छलनी हो गया और उन्हें बाणों की शैया पर लेटकर अपना अंतिम समय गुजारना पड़ा। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसे मरने के बाद नर्क की प्राप्ति होती है। उन्हें पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह इस गहन पीड़ा को सहन करते रहे और सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही प्राणों का त्याग किया। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम द्योवसु था। द्योवसु को आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस गाय को चुरा लिया और बाकी सभी वसुओं ने गाय चुराने में उनकी मदद की। वशिष्ठ ऋषि को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का शाप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी तो उन्होंने द्यो को छोड़कर बाकी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने सजा को धरती पर जन्म लेते ही शाप से मुक्त होने तक सीमित कर दिया, मगर द्यो को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा को बरकरार रखा। द्यो ने अगले जन्म में गंगा माँ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने उन्हें चिरयौवन का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद की मुख्य वजह रही। वह रोजाना 10,000 सैनिकों और 1,000 घुड़सवारों को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बाद पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह अर्जुन को भी अति प्रिय थे, मगर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों के बाद अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी।